नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए कि इस देश में कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, सांप्रदायिक दंगा कराना कितना बड़ा आसान है और किस तरह से इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया, मैं बार बार कह रहा हूँ, नेशनल दस्तक के रिपोर्टर को जिस तरह से हिंदू मुस्लिम पर खबर वायरल किया गया, आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में इंदौर में जिस तरह से एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट हुई जो चूड़ी पहनाता था। सोचिए वही मीडिया आज बिहार का पूरा लीडरशिप जाति जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से मिला, इस पर कोई बहस नहीं होगी। सोचिए बहुजनों को अपने खबर को लेकर सचेत होना चाहिए। 1 सितंबर को नतीजे आने हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर, उससे पहले शिवराज सरकार की कोशिश है कि कोई इस तरह का जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाए। आज की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, एयरपोर्ट और हाईवे समेत सरकारी संपत्तियां बेचकर अगले 4 साल में 6 लाख करोड़ जुटाने का टारगेट वित्त मंत्री ने जारी किया रोड मैप। नवीन लिखते हैं, देश को बेचने का भी रोड मैप होता है, ऐसा ही नहीं बिक जाता, सलीके से सजाकर बेचना पड़ता है। ऐसे ही कंगाली राष्ट्रवाद रईसी लोग समझे। आप सोचिए देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय संपत्ति को बेचने के लिए रोड मैप बन रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद भी ये लोग दावा करते हैं कि ये सरकार जो है वो राष्ट्रवादी सरकार है, निजीकरण की तरफ सब कुछ जा रहा है। कल आपने तिरंगा झंडा को लेकर देखा था कि किस तरह से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर तिरंगा अंदर रखा गया और ऊपर से इनका पार्टी का झंडा रख दिया गया। तो ये बातें भी हो रही है। अफ़गानिस्तान को लेकर लगातार टीवी और अखबार की कोशिश है कि इसको लंबा खींचा जाए, अफ़गानिस्तान की खबरें को लंबा कंटिन्यू किया जाएगा। यूपी चुनाव में इससे बढ़िया बीजेपी के लिहाज से कुछ नहीं हो सकता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, टीवी अखबार जो आपको दिखाता है वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है। आप समझिए, हर घर में टीवी और अखबार है और इस सरकार को पूरी समझ है। पिछली सरकार कटघरे में इसलिए खड़ी हुई थी कि मीडिया ट्रायल बहुत ज़्यादा हुआ था। सोचिए आप 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला में कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया। मीडिया ट्रायल के आधार पे मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे, लेकिन इस सरकार में जो खबरें हैं उसको भी दबाने की कोशिश हो रही है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को कम से कम अपने मुद्दे पर लगातार बने रहना चाहिए। आज की जो सबसे बड़ी खबर है जातीय जनगणना को लेकर, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सब ने मुलाकात की है और जातीय जनगणना की मांग जो है वो आग पकड़ती जा रही है। अगर जातीय जनगणना होता है तो ये सबसे बड़ा रिवोल्यूशनरी काम होगा और जो सोशल जस्टिस की पूरी लड़ाई है, पता चल जाएगा कि कौन लोग हैं वो जो सबसे ज़्यादा संसाधन पर जिनका कब्जा है और वो कौन लोग हैं जो बेघर हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास नौकरियां नहीं है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के गर्त में है। ये सब जातीय जनगणना से साफ हो सकता है, ये समझिए। जातिवार जनगणना राष्ट्रीय साझा असहयोग आंदोलन पदयात्रा के ज्योतिबा फुले पार्क, ये अनुरुद्ध जो भीम मंडल आर्मी चीफ है वो लगातार कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी खबर बता रहा हूँ, नितिन राउत ने ट्वीट किया है, पहले ही कांग्रेस सरकार देश की संपत्ति बनाने के लिए प्रोग्राम बनाती थी, अब मोदी सरकार बेचने के लिए है। और सोचिए धर्मों की गिनती हो रही है। बीजेपी को धर्म की राजनीति सूट करता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति सूट करता है, तो वो उसको काउंटिंग करवा रहे हैं कि किस धर्म के कितने लोग हैं। लेकिन इस देश में जातीय जनगणना नहीं होगी, जिस पर इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, लेकिन उसकी जनगणना की बात नहीं की जा रही। लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से लगातार, देखिए CAG की रिपोर्ट आई है जिसमें चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला कुंभ घोटाले में हुआ है। कूड़ा ढोने के लिए, जो कचरा होता है उसको ढोने के लिए 33 लाख रुपए के बिल बनाए गए हैं। ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, स्कूटर से कचरा ढोने का मामला सामने आ रहा है। आगे इसको बाइंड अप करूँगा कि किस तरह से जाति जनगणना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जाति जनगणना को कर रहे हैं, लेकिन मीडिया आपको अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बताएगी जिससे भारत के नागरिकों का कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो आपके जाति जनगणना को तालिबान चिल्लाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, लेकिन आप कास्ट सेंसस पर डटे रहना, क्योंकि 2021 में ये न हुआ तो अगला मौका 2031 में आएगा। आपकी नौकरी, एडमिशन, स्कॉलरशिप, बैंक लोन पर इस पर असर पड़ेगा। और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर बता रहा हूँ कि सबसे जो बड़ी खबर है बहुजन समाज के लिहाज से, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे बड़ी खबर, 23 में से 18 नेशनल लॉ स्कूल में जो कानून की पढ़ाई होती है उसमें OBC रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। 9 नेशनल स्कूल में SC, ST रिजर्वेशन भी नहीं दिया जा रहा है। ये सरकारी कॉलेजेस हैं जिसमें सरकार के पैसे से चलता है,
लेकिन आपको जानकारी ही नहीं मिलेगी क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है। जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है आप वही समझते हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये संविधान का उल्लंघन है। ये भी लॉ स्कूल सरकारी है, सरकार के पैसे से चलते हैं। क्या आपको मालूम था? आपका अज्ञान ही ब्राह्मणवाद की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, 23 में से 18 नेशनल लॉ स्कूल में रिजर्वेशन नहीं है, वहीं ओबीसी को 9 स्कूल में तो SC ST को भी रिजर्वेशन नहीं है। ये जानकारी आपको नहीं पता चलेगी। आपको इस देश की मीडिया आपके हक अधिकार की बात नहीं बता रही है। जातीय जनगणना पर बहस नहीं होगा तो आपको समझने की कोशिश कीजिए। सांप्रदायिकता के खिलाफ तो बात करनी ही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आपका इस देश में हिस्सेदारी जब तक नहीं बढ़ेगी, आप जज, कलेक्टर, मंत्री, PM CM नहीं बनेंगे, आपके साथ अन्याय होता रहेगा। डेमोक्रेसी में आपको पावर सेंटर्स पर आना पड़ेगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा और आपको इस तरह की खबरों से निकलना पड़ेगा। लेकिन वो भी खबरें हैं जो मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूं। काट दीजिए ना। तो मीडिया तालिबान दिखा रही है। कल इंदौर में जो हुआ वो किसी तालिबान से कम नहीं। तालिबान में कम से कम डेमोक्रेसी नहीं है, हथियार के बल पे लोग घूम रहे हैं। यहाँ तो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर हत्याएं हो रही है। ये देखिए, ये डॉक्टर उदित राज ने किया है। देखो अपने तालिबान। और निर्मला सीतारमण सब कुछ बेचने पर आमादा हैं और धर्म के आधार पर जनगणना, धर्म की गणना होगी लेकिन जाति की नहीं। और चूड़ी बेचने वाले गरीब को पिटकर 56 इंच का प्रदर्शन करने वाले, ये जानबूझकर ये सब इस तरह की खबरों को हवा दी जाती है। कुंभ के भ्रष्टाचार को संजय सिंह ने ट्वीट किया है, वो खबरें आपको नहीं मिलेगी। सांप्रदायिकता की खबरें सोशल मीडिया पर जो सवर्ण हैं या टीवी अखबार है वो दिखाएगा, क्योंकि इससे बीजेपी को फ़ायदा होता है और इसको हिंदू मुस्लिम करने में और मदद मिलती है। लॉ स्कूल में आरक्षण नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकार की खबर जो है वो आपको नहीं बताया जाएगा। इसलिए मेरी लगातार कोशिश होती है कि जो आपके ज़िंदगी से जुड़ी हुई खबरें हैं, जो आपके लिए ज़रूरी खबरें हैं, वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। और न्यायाधीशों की नियुक्ति वंशवाद और जातिवाद से ग्रसित, कोई मापदंड नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्टिस रंगनाथ पांडे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में OBC का 27% आरक्षण इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ आज तक कोई कर्पूरी ठाकुर, कोई राम नरेश यादव जैसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। बिहार और यूपी में OBC आरक्षण लागू करने में इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका, इनका दौर में ही काम हुआ। इन्होंने जो 1978-79 में कर दिया वह MP छत्तीसगढ़ वाले आज तक नहीं कर पाए, बस हाँफ रहे हैं, बात बना रहे हैं। पड़ेगा और मंदिर में आपके लिए कुछ नहीं है। और जब तक आपकी जातीय जनगणना नहीं होती है, आपके हक अधिकार जो हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। और लास्ट लाइन दिलीप मंडल की, कास्ट सेंसस रोकने के लिए बीजेपी RSS दंगे करवा सकता है। मंडल कमीशन और OBC रिजर्वेशन के खिलाफ RSS दंगे करवा चुका है। राम मंदिर आंदोलन इसीलिए हुआ, फिर कोशिश होगी। सांप्रदायिक एकता बनाए रखें, शिक्षा और नौकरी अपना हिस्सा सुनिश्चित करें। और सोचिए कि सबसे बड़ी खबर है बहुजनों के लिए कि 23 लॉ कॉलेज में से 18 में OBC को रिजर्वेशन नहीं है, 9 में SC ST को रिजर्वेशन नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जो मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक सत्ता में आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। आप अपने ही देश में 2 दर्जे के नागरिक रहेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।